भाइयों और बहनों, दोस्तों, यह मेरा 17वां एपिसोड है। लीगल अवेयरनेस के लिए और जनरल नॉलेज के लिए और जनहित के लिए नए बनाता हूँ मैं वीडियो। और इससे जनहित भी होगा और जन सामान्य लाभान्वित होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। दोस्तों, अभी नया कानून जो बना है उसमें उसको बोलते हैं बीएनएस, न्याय संहिता 2023। पहले जो भारतीय दंड संहिता के में प्रावधान था 306 का, तो वो प्रावधान अब आ गया है, उसको बदल दिया है और वो उसमें आ गया है 108 में, जिसमें आत्महत्या का दुष्प्रेरण माना गया है। मित्रों, ये आत्महत्या का दुष्प्रेरण का और उसके पहले ये 306 में था, अभी 108 में है। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो जो कोई इसे आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा उसको मृत्यु या आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये प्रावधान है। मित्रों, ये कई बार हम देखते हैं कि कई कर्मचारी पीड़ित होते हैं, इसलिए वो कर देते हैं अधिकारी का नाम लेके। कई स्त्रियां आत्महत्या कर लेती है और अपने पति या ससुराल वालों का नाम डाल देती है। कई कुंवारी लड़कियां होती है, पढ़ने वाली स्टूडेंट्स होती है, वो सुसाइड कर ली है तो उसको अबेटमेंट करने वाला व्यक्ति उसमें इम्प्लिकेट होता है। ये आए आए दिन हमको देख रहे हैं। मित्रों, इसमें धारा 306 का एक साइटेशन है 2024 का वॉल्यूम 2 का एमपी वीकली नोट का 64 नोट नंबर है, पेज नंबर 370 है। इसमें राजू भाई उर्फ राजेश बुहा विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य का है। इसमें 482 सीआरपीसी में पिटीशन लगाई थी उसने, अभियुक्त ने। तो उसमें आवेदक के कृत्यों को देखा गया, उसमें जो लिखा हुआ था, मेंशन किया था, और आत्महत्या किए जाने के को सामीप्य स्थापित नहीं हो रहा था। जो जो दो बिंदु होते हैं, एक तो ये है कि अबेटमेंट किया या कुछ कहा और उसके बाद में आत्महत्या की, इन दोनों के बीच में जब तक किसी प्रकार की समीप्यता नियरेस्ट नहीं होंगे, कोई ऐसा घटना का ये घटना हो, इसका परिणाम ये है, ऐसा कुछ नहीं हो, तब तक उसको नहीं माना। और इसमें मृतक का धन का दुर्विनियोग करने का अभिकथन था, इसको सिविल मामला माना और उसको आत्महत्या नहीं माना, एबटमेंट नहीं माना। इसी प्रकार से एक एसटीएससी एक्ट का भी अपन देख रहे हैं, क्योंकि अपन नारी का एपिसोड चल रहा है तो उसमें नारी से संबंधित बातें आएगी। तो इसकी धारा 3(1) ग एसटीएससी एक्ट के, उसके अंतर्गत केस था। इसमें क्या था कि वो परिवादी जो कंप्लेनेंट थे वो इंचार्ज सब रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ थे और उसके ऑफिस में अभियुक्त गया और उसने जाति सूचक शब्दों के द्वारा प्रयोग करके उसको अपशब्द कहे। घटना के समय अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित तो था नहीं, जैसा अभिलेख पर आया है, और जनता को भी ऐसा मालूम, किसी ने देखा भी नहीं कि वहाँ पे किसी पब्लिक के व्यक्ति ने के अधिकारी के बीच में और उस मुलजिम के बीच में किसी प्रकार के हार्ड टॉकिंग हुई और अपशब्द कहे। तो ऐसी स्थिति में उसको दोषी नहीं माना और उसको बरी कर दिया। तो ये धारा 1 में था। ये 2024 वॉल्यूम 2 एमपी वीकली नोट, नोट नंबर 11, पेज नंबर 62, प्रवीण विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य का है। इसके अलावा मित्रों, नारी से संबंधित आगे हम और देख रहे हैं कि धारा 366 तथा 376। अब धारा 366 तो आप समझते हो कि वैवाहिक आशय से किसी स्त्री को फुसला कर ले जाना, और 376 मतलब इसको बलात्कार करना, ये आप सभी समझते हैं। ये इसमें क्या हुआ था कि अभियुक्त्री वयस्क लड़की थी जिसके साथ ये हुआ था, पीड़िता वयस्क लड़की थी। बहुत पहले उसको वध करने की धमकी दी, मार डालने की, और उसके बाद उसको विवश किया उसको साथ में जाने के लिए, और इसका प्रथम सूचना में उल्लेख नहीं है। And it is most necessary to be noted down everything whichever concern with the material fact in the first information received, but it has been omitted. यह हट गया, उसमें नहीं था। तो इस कारण से कि भाई जब ये घटना तथ्य उल्लेख होना चाहिए था। और फिर जो फोटोग्राफ्स आए हैं उसमें फोटोग्राफ्स में कहीं ऐसा नहीं आया कि कोई फोर्सिबली शी वाज टेकन बाय देम।
ऐसा शरीर पर कोई क्षति नहीं पाई गई। पुलिस तथा सेना के समक्ष भी उसके द्वारा शोर नहीं किया गया। वहाँ पुलिस का भी रास्ते में मिले, सेना के लोग भी थे, सब थे, उनके सामने उसने कोई शोर नहीं मचाया। इसमें क्या होता है, ऐसे केसेस में ये देखा जाता है कि आपको जो भी कोई जो पीड़िता हो उसको जबरन कोई अगर ले जा रहा है, कुछ कर रहा हो, तो भीड़ में तो वो बोलना चाहिए ना। और जब पुलिस के और सेना के लोग थे तो उनके सामने बोला ही नहीं, बताया ही नहीं, शोर भी नहीं मचाया, तो इस कारण से उसको इस आधार पर सम्मति मानकर, साबित मानकर उसको दोष सिद्धि को अपास्त कर दिया। ये केस है आपका 2024 MP वीकली नोट, नोट नंबर वॉल्यूम 2, नोट नंबर 27 है, पेज नंबर 158 है, चंद्रकांत वर्सेस मध्य प्रदेश। इसी प्रकार के मामले हमने देखे हैं जो संबंधित होते हैं स्त्रियों के संबंध में, तो हम उनमें परेशानी होती है पीड़िता को भी और कंप्लेनेंट को भी, और बहुत सालों तक केस चलते हैं, सभी टेंशन लेते हैं उसमें। अब इसमें एक बात और मैं आपकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इसमें ST एक्ट में या आदि ST एक्ट तो हो गया, मतलब कि ये दूसरे जो सिविल केसेस होते हैं जैसे दान लेना है, गोद लेना है, और क्रय विक्रय है आदि कई तरह के सामाजिक काम हैं, कर्तव्य है, परंपराएं हैं, उसको यहाँ पर हिंदू का ST SC पर हिंदू कानून भी नहीं लगता है, मोहम्मडन कानून तो लगता ही नहीं है, पारसी कानून भी लगता ही नहीं है, और कोई कानून इसमें लगता नहीं। इसमें लगता है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, वो थोड़ा लगता है, इसके अलावा तो कोई लगता नहीं है। अब इसमें क्या है कि जो इनकी स्वयं की विधि होती है उसको बहुत संशोधित रूप भी हुआ है उसका, तो मृत्यु के दिन वो प्रवर्त होना चाहिए। इस संबंध में है भाज्या वर्सेस गोपीकाबाई 1978, राजस्व निर्णय 282, वो आप देख सकते हो। फिर इसमें आ गया है कि भूमि स्वामी अधिकार की पैतृक संपत्ति में कुटुंब के प्रत्येक सदस्य का अंश होता है। यह आया है आपका अयोध्याबाई वर्सेस लक्ष्मी नारायण 1996, राजस्व निर्णय 149। इसके बाद है पुत्रिया व पुत्र दोनों भाई बहन हैं, तो दोनों का 1/3 का अधिकार होगा। कुल भूमि में 1/6 अंश की हकदार होगी। ये पुत्रियों को भी इसमें अधिकार होगा। ये उच्च न्यायालय का जजमेंट है। केशव प्रसाद वर्सेस कांताबाई 1995, राजस्व निर्णय 278। इसके अलावा मित्रों, मृत भूमि स्वामी का हित का डिवोल्यूशन न्यागमन, मतलब वो किसको मिलेगा, तो बहन को होगा। ये निर्णय प्रतिपादित किया है सावित्रीबाई कुलमी वर्सेस संपतबाई में 1987, राजस्व निर्णय 112, हाईकोर्ट का जजमेंट है। अब कई लोग कहते हैं कि स्त्री को नहीं मिलना चाहिए। अब भाई सभी जगह की परंपराएं और लोक प्रथाएं अलग अलग होती है। हर 25 किलोमीटर या 50-100 किलोमीटर पर सबकी परंपराएं, प्रथाएं, रीति रिवाज, रूढ़ी बदल जाती है। अब एक इसमें कृष्ण कुमार दास, डॉक्टर कमलेश्वर दास का एक जजमेंट है 1989 के, राजस्व निर्णय 269 का। इसके बाद देखिए आप सुखमणि जागरनाथ 2000, राजस्व निर्णय 301, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है। इसमें गौण भूमि स्वामी के संबंध में, उसकी मृत्यु के संबंध में तथ्य आए हैं, उस पर सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। अब एक अनुसूचित जनजाति को गवर्न कैसे होगी, तो ये गवर्न होगी रूढ़िगत विधि से, जो परंपराएं चल रही है। तो उसके लिए बंधन वर्सेस परसी 1995, MPLJ नोट नंबर 12, और मधु किशोर वर्सेस बिहार, जुलियाना लकड़ा, बिहार AIR 1996, सुप्रीम कोर्ट 1864। अब इसमें मैंने भी बताया था कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग परंपराएं होती है। इसको उन्होंने जजमेंट आया है शकुनबाई वर्सेस सियाबाई 1999, वॉल्यूम 2, MPLJ 307। और इसके साथ और बहुत से जजमेंट हैं मित्रों, मैं आपको बताऊंगा इस संबंध में, जो रूढ़ी और प्रथा के संबंध में है, परंपरा के संबंध में। एक मालती कुमारी का है जजमेंट, एक सरजू बाई का है, एक नन्हेलाल का है, एक शिरोमणि का है। इस पर हम बाद में अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो इतना मैंने आपके सामने रखा। अब अगला अपन 18वें एपिसोड में और भी नारी से संबंधित और परंपराओं से संबंधित बात करेंगे, प्रथा और रूढ़ी के संबंध में।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।